आज पटना से आने के क्रम में यहाँ कुर्सेला में हमारे व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नीलेश जी के द्वारा भव्य स्वागत हुआ है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से बलरामपुर का इस बार 7 विधानसभा में एक सीट हम लोग को लोजपा को गई थी 65 बलरामपुर, और ऐसा सीट आप सभी जानते हैं, उसको निकाल कर हमने हमारी जनता बलरामपुर की जो है पटना भेजने का भी काम किया। और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने हमें भेजा है उसकी उम्मीद पर तो खरा होंगे ही। और हमारी पार्टी का जो बिहारी फर्स्ट का विजन है, जिसके तहत 20 में भी चुनाव लड़े थे हम, उसके बाद हमें पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया। और जिला अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से हमारे जिला में संगठन मजबूत हुआ, कटिहार जिला में ही नहीं बिहार के हर जिले में लोजपा का संगठन जिस तरह से मजबूत हुआ है, तो एनडीए आप सभी जानते हैं कितनी बहुमत से इस बार सीट निकाली है। तो 5 दल का गठबंधन था हमारा, और पूरी मजबूती के साथ हम लोगों ने हर जगह से सीट निकालने का भी काम किया। और इस बार देखिए हमारे कटिहार जिला में 7 सीट में 1 सीट सिर्फ मनिहारी रह गया, बाकी हम लोग 6 सीट निकाल कर पटना भेजने का हमारी जनता ने काम किया है। और एनडीए सरकार जिस तरह से लगातार निरंतरता में, आप जान ही रहे हैं, देश में हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार में मुख्यमंत्री जी दोनों के नेतृत्व में जिस तरह से विकास का काम हो रहा है, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर, उसको लेकर पूरे बिहार में जो रोजगार लानी है और जो पलायन हो रहा है लोगों का, उसको रोकना है। तो एनडीए सरकार इस तरह संकल्पित है, और आगे हम लोग जो विधानसभा भेजने का काम की है जनता, उसकी आवाज बनेंगे और पूरी मजबूती के साथ विकास। 65 बलरामपुर की सबसे पहले जनता को, वहाँ की जो जनता है उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। एक तरह से तो हम बोलेंगे उनका हम ऋणी हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद देकर भेजने का काम किया, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर जो है विपक्षी ही राज कर रहे थे। और आप सभी जानते हैं 15-20 साल से जो वहाँ कुंडली मार के बैठे थे, जनता काफ़ी नाराज़ थी उनसे, क्योंकि जो विकास का काम चाहिए उनको वो हो नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। जनता काफ़ी रुष्ट भी थी, और इस बार जनता ने जवाब भी देने का काम किया है। एक बेटी को, एक बहू को, बहन को वहाँ से विधानसभा भेजने का काम किए हैं। तो सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देते हैं, और अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि एक कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बन के हमने काम करना शुरू किया अपने जिला में, और एक कार्यकर्ता को उन्होंने एनडीए का टिकट देकर 65 बलरामपुर में भेजने का काम किया। तो उनको भी हम धन्यवाद देते। समय ही जिस तरह से एनडीए ने विश्वास करके हमारे नेता को 5 सीट दिए थे, और 100% स्ट्राइक रेट के साथ सीट निकल के आप सदन में जाने का काम किया था। और इस बार 29 सीट में हम लोगों ने 19 सीट निकालने का काम किए हैं। तो 100% स्ट्राइक रेट में, क्योंकि इसको हम डबल 100% स्ट्राइक रेट देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे सीट है जो एनडीए काफ़ी लंबे समय से 10 साल 15 सालों से जो सीट को नहीं निकाली थी, वो सीट लोजपा के खाते में आई थी। उस सीटों को हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं जिनको मिला है, वहाँ के लोगों ने जिताकर भेजने का काम की प्रक्रिया जो है अभी, क्योंकि अभी मंत्रीगण जो बने हैं, अभी हमारी लोजपा से भी 2 मंत्री बनाए गए हैं। तो कल जो प्रधानमंत्री जी आए, उनके नेतृत्व में जो है मंत्रीगण का शपथ हुआ था, और अभी विधानसभा से जो प्रत्याशी जीत के गए हैं उनका शायद 2-4-5 दिन के बाद जो है विधानसभा में ही उनका ये होगा शपथ। भाग्य की बात है कि 10वीं बार है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का शपथ लिए हैं। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 से पहले आप लोग भी जानते हैं किस तरह का जंगल राज था। 2005 के बाद जो विकास का काम हो रहा है, रोडें हो, सड़कें हो, पुल पुलैया हो, नल जल की हो, चाहे जो भी रोजगार का हो, वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। लंबा विस्तार के साथ, विकास के साथ काम हो रहा है। तो हम लोग काफ़ी खुश हैं। इसको कैसे देखते हैं? एक कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जी जी। और उनके बेटे को रात भर में पता नहीं चलता है कि हमको मंत्री बनाया जाएगा, और वो मंत्री जी का शपथ लेते हैं बिना विधायक चुनाव लड़े, और उनको जो है शपथ ग्रहण कराया जाता है। इसको लेकर आप क्या देखते हैं, कैसे? देखिए, कहीं ना कहीं सब दल की अपनी राय होती है, और उनके बेटे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें वो काबिलियत होगी जिनके बदौलत उनको ये चीज़ दिया गया है। और हम लोगों को एनडीए को पूरा भरोसा है कि जिनको भी मिला है वो अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाएंगे, उस तरह के होंगे वो, सभी जानते हैं।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सिग्नल दिए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10,000 करके जीविका दीदियों के खाते में डालना शुरू कर दिए। तो ये बहुत ही इस बार के चुनाव में खास करके हमारी यहाँ भी दीदी सब हैं, वो उन लोगों के भी खाते में आए होंगे। कुछ महिलाएं हैं जिनके खाते में नहीं आया है, तो बहुत जल्दी उनके भी खाते में आएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है हमारी दीदियों के लिए, जो घर में रहती थी उनको घर से निकालने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही किए हैं। 35% से 50% का आरक्षण जो है महिलाओं को मिल रहा है। और 10,000 जो खाते में आए हैं, वो 10,000 बहुत कोई बोलते हैं इनको लालच दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। महिलाओं की भी जो स्वावलंबन के लिए वो भी कुछ रोजगार करे, उससे उस रोजगार को आगे बढ़ाए, ताकि फिर भविष्य में उनको जो है 2 लाख रुपए की राशि जो देनी है, ये भी सही बात है, उनको जरूर दिया जाएगा और मिलेगा भी। और हमारी महिलाएं सशक्त और मजबूत करेंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे आगमन पर हमें पता भी नहीं था कि इस तरह से भव्य स्वागत हमारा जो होने वाला। काफ़ी खुश हैं सभी, क्योंकि लोजपा की सीट जो है काफ़ी लंबे समय से हमारे सीमांचल के क्षेत्र में, जो यहाँ कटिहार में नहीं आई थी, इस बार आई है। एक सीट ही मिला था। हमें लगता है जितनी सीट मिलती वो निकाल ही लेते हम लोग, और बाकी एनडीए तो निकाली ही है। एक सीट हमारे मनिहारी की छूट गई। तो बहुत कार्यकर्ताओं में इतनी खुशी थी, एक सीट मिला है उसको निकाल कर देने का काम किए हैं। इससे हमारे नेता भी काफ़ी खुश है कि हमारा जिस तरह संगठन हर जिले में मजबूत हो रहा है, तो उन्होंने भी इस माध्यम से जो है सबको धन्यवाद दिया है, सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। तो विपक्षी लगातार जो है दावा कर रहे थे कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसी महागठबंधन के लोग कहते थे हम ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उस पर आपका क्या जवाब होगा? उसके लिए देखिए, प्रमाण की जरूरत नहीं क्या है आपको देने की। आप तो देख ही रहे किस तरह से उनका सीट निकला है। और ज़्यादा बोलते हैं ना, घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, तो बिहार की जनता पहले ही नकार चुकी थी उनको, और एनडीए सरकार से बहुत ही ज़्यादा बिहार की जनता खुश है, क्योंकि काम को पसंद करती है जनता। तो जनता का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, और लगातार निरंतरता में जो है हमारी सरकार काम भी कर रही है। जो भी काम रुका हुआ है, उस काम को हम लोग को जो जिता कर भेजी है हमारी जनता, तो हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। मेरा भी अंतिम सवाल है, आपका जो जनता आपको जिता के भेजी है, तो आप वादा किए होंगे ना कि हम ये सब फला काम करेंगे। पहला कौन सा काम कीजिएगा जनता को, बताइए इसके बारे में। देखिए, सबसे पहला काम हमारा जो है, जैसे आपको हो गया भ्रष्टाचार को मुक्त करना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमारी जनता भी जो है जाते हैं, अनुमंडल हो या ब्लॉक हो, तो वहाँ से निराश होके आते हैं। हर जगह घूस की बात होती है, तो वो पहली हो गई, क्योंकि जो जेन्युइन काम है उसके पर तो हम ज़रूर बोलेंगे और जनताओं का काम भी कराने का काम करेंगे। और जहाँ तक दूसरी बात रह गई, हमारे डिग्री कॉलेज भी जो है काफ़ी कमी है हमारे ज़िला में, और जहाँ से हमें जनता जिता कर भेजी है वहाँ भी हम डिग्री कॉलेज, क्योंकि छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी हो रही है वहाँ पर। और जो पुल पुलैया की बात है, उसमें भी काफ़ी लंबे समय से वो रुका हुआ है। जो जनता 15-20 साल से जो बैठे हैं उनसे मांग रही है, वो निकाल के दे नहीं रहे उस चीज़ को। तो जिस विश्वास के साथ जनता हमें भेजी है, तो ब्रिज को लेकर हो गया, पुल पुलैया को ले गया, तो इन सब चीज़ों पर हम काम करेंगे और उनके विश्वास पर भी हम खरा उतरने का काम करेंगे।